आपने कभी नोट किया है कि हम रोज़ कितनी बार गुजरे हुए वक्त की बात करते हैं? कल मैं लेट उठी, फिर जल्दी जल्दी तैयार हुई और बिना नाश्ता किए कॉलेज चली गई। या फिर यूं कि बचपन में मैं रोज़ शाम को बाहर खेला करती थी, हर दिन सेम रूटीन। और कभी यूं भी होता है कि अभी अभी कोई काम फिनिश किया हो, जैसे मैंने अभी असाइनमेंट सबमिट की। So sometimes we talk about a complete action, sometimes about past habits, and sometimes about something that just finished. The interesting thing is कि ये सब different situations लग रही हैं, right? कभी एक दफ़ा हुआ हुआ काम, कभी आदतन किया गया काम और कभी अभी अभी complete हुआ हुआ एक काम। They all have different situations, but there is one common thing which is कि ये सब गुजरे हुए वक्त की बात कर रहे हैं और इन सब को हम एक ही टेंस से एक्सप्रेस कर सकते हैं एंड दैट टेंस इज सिंपल पास्ट या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अक्साली एंड आई एम हियर टू हेल्प यू लर्न इंग्लिश इन अ सिंपल वे। वी आर टॉकिंग अबाउट द सिंपल पास्ट टेंस और हमारे पास जो सबसे बेसिक फॉर्मेट होता है टेंस फॉर्मेशन का, उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आता है और सिंपल पास्ट टेंस में सब्जेक्ट के साथ आती है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। नाउ माइंड यू, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस कि मोस्टली फॉर्म ऑफ वर्ब को चेंज करने से हमें एक स्पेसिफिक टेंस मिलता है और सिंपल पास्ट टेंस में हम फॉर्म ऑफ वर्ब सेकंड यूज करते हैं। इसी तरह से अगर इसके साथ ऑब्जेक्ट लगा दिया जाए तो उसका स्ट्रक्चर कुछ यूं बन जाता है कि सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। बिफोर गोइंग एनी फर्दर, आई वांट यू टू मेक नोट्स ऑन व्हाट सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट इज। सब्जेक्ट वो पर्सन या थिंग होता है जो एक्शन परफॉर्म करता है, एक्शन वर्ड को वर्ब कहते हैं, और ऑब्जेक्ट वो पर्सन या थिंग होता है जिस पर एक्शन परफॉर्म होता है। इन द एग्जाम्पल्स बिलो, शी और दे यहाँ पे सब्जेक्ट हैं क्योंकि दे आर परफॉर्मिंग सम काइंड ऑफ एक्शन, और जो एक्शन वर्ड्स हैं वो विजिट और प्ले हैं, जबकि ऑब्जेक्ट यहाँ पे ग्रैंड मदर है जिसको विजिट किया जा रहा है और क्रिकेट है जिसको खेला जा रहा है। ऑलराइट, अभी तक हमने सिंपल पास्ट का अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस देखा है। अगर हमने इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो, यानी ऐसी बात को मेंशन करना हो जो पास्ट में नहीं हुई, तो उसके लिए हमारे पास इस फॉर्मेट में हेल्पिंग वर्ब डिड के साथ नॉट ऐड हो जाता है और इसी के साथ हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो यूज की थी उसको हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बना देते हैं। सिंपल पास्ट टेंस में एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज होता है विच इज डिड, और इसके साथ नॉट ऐड करके हम नेगेटिव सेंटेंसेस बना देते हैं। जैसे यहाँ पर ये सेंटेंसेस कुछ इस तरह से बन जाएंगे कि शी डिड नॉट विजिट हर ग्रैंड मदर एंड दे डिड नॉट प्ले क्रिकेट। सिमिलरली, अगर हमने नेगेटिव से इंटरोगेटिव मीन्स क्वेश्चन सेंटेंस में जाना हो तो वर्ड नॉट को हम खत्म कर देंगे और हेल्पिंग वर्ब को मूव करके सब्जेक्ट से पहले ले जाएंगे। फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट ही रहती है, तो ये सेंटेंसेस कुछ इस तरह से बन जाएंगे that did she visit her grandmother or did they play cricket? Now to recap it, we use second form of verb in the positive sentences of the past tense and we use the helping verb did with first form of verb in the negative and interrogative sentences. Here are some more examples for you to make the concept clear. The first one is I washed my car। इसका नेगेटिव बन जाएगा I did not wash my car और इंटरोगेटिव बन जाएगा did you wash your car। इसी तरह से she opened the door and she did not open the door, इसका नेगेटिव बन जाएगा, और did she open the door इसका इंटरोगेटिव बन जाएगा। और इसी तरह से they cleaned the room, they did not clean the room and did they clean the room। अब यहाँ पर यू कैन क्लियरली सी के जो वर्ब की सेकेंड फॉर्म थी वॉश्ड, ओपन, क्लीन, वो नेगेटिव में कन्वर्ट होते हुए फर्स्ट फॉर्म बन गई, जैसे कि वॉश, ओपन और क्लीन। इसी तरह से जो हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा था नेगेटिव सेंटेंस में, वो इंटरोगेटिव में सब्जेक्ट से पहले लग गया। Now, after reading these examples, I want you to write your own example in the comment section so that I get to know that you got this. That's it for today. Hope you liked my video. Please give it a like and subscribe to my channel, and don't forget to press the bell icon so that you don't miss the next tense. Until then, take care. Bye bye.